हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण वीडियो डालने में थोड़ी सी देर हो गई, सो उसके लिए सॉरी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंट्रोबियमस वर्मिकुलरिस, और इसकी वीडियो में हम सिर्फ लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। होप करती हूँ कि आपको जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हम इसको देख लेते, स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो ये जो एंट्रोबियमस वर्मिकुलरिस है, इसको और भी नामों से जाना जाता है, वो हम पहले देख लेते हैं। कौन कौन से नामों से पहले इनको जाना जाता है? पिन बॉम्ब, थ्रेड बॉम्ब, शिट बॉम्ब और मतलब ऑक्सीलियस वर्मिकुलरिस, इन सारे नाम से भी एंट्रोबियमस वर्मिकुलरिस को जाना जाता है। अगर कोई पिन बॉम्ब बोलता है तो भी इसी बॉम्ब के बारे में बात हो रही, इसी पैरासाइट के बारे में बात हो रही, या फिर कोई थ्रेड बॉम्ब भी बोलता है, कोई शिट बॉम्ब भी बोलता है, ठीक है, या फिर कोई एंट्रोबियमस वर्मिकुलरिस भी बोलता है। तो मतलब ये एक जो पैरासाइट है, इसके ही बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इन सारे नामों को एक बार देख लेना सही से। और कॉमनली किसमें होता है? चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, वो भी सीकम वाली पार्ट में, ठीक है। ये जो सीकम है वो इंटेस्टाइन का, सॉरी, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका ये फर्स्ट पार्ट होता है, सीकम, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाली पार्ट में रहता है, इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है? अडल्ट बॉम्ब से, अडल्ट बॉम्ब को कंटेन करते हैं। और अडल्ट बॉम्ब में कौन कौन से? एक मेल बॉम्ब होगा, दूसरा फीमेल बॉम्ब होगी, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल जब फर्टिलाइज करेंगे तो जो मेल है उसकी यहाँ डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो फीमेल है वो ग्रेविड हो जाएगी। ग्रेविड मतलब प्रेग्नेंट होना, ठीक है। तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो इंटेस्टाइन के बाहर जाएगी, ठीक है। किसके लिए? अंडे प्रोड्यूस करने के लिए वो इंटेस्टाइन के बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी? पेरिनियम में, ठीक है। तो पेरिनियम पहुंच के फिर वो क्या करेगी? एग्स को ले करेगी। तो जो फीमेल है वो एग्स को ले कर देगी। उसके बाद जो एग है उसके साथ दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहला क्या है? चाइल्ड ईच विथ फिंगर। जो चाइल्ड है वो अपने एनस में फिंगरिंग करेगा, उसको ईचिंग हो रही होगी तो वो उसको स्क्रैच करेगा एनस को, तो उसकी वजह से जो एग है वो क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, ठीक है। उस जब एग रप्चर होगा तो उससे क्या रिलीज होगा? लार्वा रिलीज होगा। तो वो क्या करेगा? जो चाइल्ड की फिंगर थी उसको इन्फेक्ट कर देगा। उसने एग को मतलब रप्चर कर दिया, उससे जो एग है उससे फिर क्या निकला? लार्वा निकला, ठीक है। वो जो लार्वा है वो चाइल्ड की फिंगर में लग गया। अब वही फिंगर जब वो चाइल्ड है वो अपने माउथ में डालेगा तो वो जो लार्वा था जो एग से निकला हुआ था वो कहाँ पहुंच जाएगा? इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद वापस डेवलप होगा एडल्ट बॉम्ब में और वापस इनकी ये वाइल्ड लाइफ कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कि जो एग है उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो एग है वो रप्चर्ड वप्चर नहीं हो, जो चाइल्ड है वो स्क्रैच नहीं किया अपने हाथ से, ठीक है। तो क्या होगा? जो एग है वो अपने आप ही रप्चर होगा, रिलीज करेगा लार्वा को, ठीक है। जब लार्वा रिलीज होगा तो वो एंटर कहाँ करेगा? एनल कैनाल में। जो एनल कैनाल होगी उसमें जाके वो एंटर करेगा लार्वा। फिर वो एनल कैनाल के होते हुए वो कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। में वो एडल्ट होगा, ठीक है। अब वापस कहाँ पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम वाली पार्ट में, ठीक है। तो इनकी यही लाइफ ऐसे कंटिन्यू होते रहती है, यही ऐसे सर्कल चलता रहता है। तो ये हुई हमारी एंट्रोबियमस वर्मिकुलरिस की लाइफ साइकिल। अगर आपको इस पर फुल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सो होप करती हूँ आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू।